हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा जिसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं इन्वॉल्व हूँ इस टोकन में और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लीन 10x अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो डू योर ओन रिसर्च। सो गाइज जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एरोड्रोम। एरोड्रोम के अंदर एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली और अब वो माइग्रेट करने जा रहे हैं इन जुलाई 2026, यानी कि अगले 2-3 महीने में वो माइग्रेट करेंगे। और आई थिंक ये जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट और ये गेम चेंजर हो सकता है आने वाले टाइम में एरोड्रॉम के लिए। और मैं इसके बारे में वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा, लुकिंग एट ऑल दी मेट्रिक्स, ऑल दी रेवेन्यू एंड डेटा कि क्या टारगेट हो सकता है इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में भी, मतलब नेक्स्ट साइकिल में कि कितना इसका वैल्यूएशन जा सकता है। तो आई टॉक अबाउट इट। सो गाइज ये जो एरोड्रॉम है, जो टोकन है, अभी 0.45 सेंट का है और इसका जो हाई था वो था $2.32 का। 80% का ड्रॉडाउन है और इसका जो लो लगा है इस साइकिल में, जो बॉटम जो बना है वो 32 सेंट के आसपास है। और आई थिंक ये हाईली लाइकली जो है ये 30 सेंट, 27-30 सेंट के आसपास का लो है। हाईली लाइकली इसको ये डिफेंड करेगा। आई डू नॉट सी कि इसके नीचे ये प्राइस जाना चाहिए अनलेस की कुछ बहुत ही अलग हो जाए, बट देर इज 70% चांस कि ये इसको डिफेंड करेगा। क्यों, इसके बारे में बात करूंगा। सो गाइज अगर आप लोग को याद हो, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो, तो ये टोकन को मैंने बहुत पहले कवर किया था। इनफैक्ट ये जो टोकन है ये मुझे एयर ड्रॉप में मिला था। मैंने 2022 में वेलोड्रॉम को रिसर्च करना शुरू किया था। अगेन सेम टीम है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, आई थिंक ड्रूम लैब्स करके है जो इसके पीछे जो टीम है जिसने बिल्ड किया ये टेक्स्ट को। तो वेलोड्रोम और एरोड्रोम सेम टीम को बिलोंग कर दोनों एक्सचेंज करते हैं। तो पहले वेलोड्रोम लॉन्च हुआ था जो कि ऑप्टिमिज्म चेन पे लॉन्च हुआ था और मैंने जहां से रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 10x हुआ था इन बेयर मार्केट। 2022 के लेटर पार्ट में मैंने स्टार्ट किया था एक्यूमुलेट करना, आई थिंक सितंबर अक्टूबर के टाइम में। और फिर वहां से इसने अच्छा रिटर्न दिया। और जो सबसे अच्छी बात थी वेलोड्रॉम की वो थी इसके अंदर एयर ड्रॉप हमें बहुत मिलता था। ये मुझे आज भी याद है, ये अगर आप लोग ट्वीट देखोगे तो गॉट 70% वर्थ माई कैपिटल बैक इन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप मिला था मेरे को, मैंने लॉक किया था वेलो को और मेरा $3200 का इन्वेस्टमेंट था और उसी टाइम $2200 जो था वो मेरा रिकवर हो गया था जस्ट इन द एयर ड्रॉप। तो ये मेरा एक फ्री बैग था और फिर मैंने इसको लॉक किया था। ऑलमोस्ट मतलब ये तो लॉक ही है, 4 साल के लिए लॉक है वेलोड्रॉम मेरा, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद मेरे को एरोड्रॉम का भी एयर ड्रॉप मिला था और एरोड्रॉम का जो एयर ड्रॉप मिला था वो आज के भी डेट में जो वैल्यू है वो $7200 की वैल्यू है मेरे एयर ड्रॉप की। और मैंने $3200 ही इन्वेस्ट किया था वेलोड्रॉम में और ऑलरेडी उससे मैंने एयर ड्रॉप में अच्छा पैसा बनाया, फिर वोटिंग रिवॉर्ड में मैंने अच्छा पैसा बनाया। तो वेलोड्रॉम मेरा ये फ्री बैग है और ये आप मेरा देख सकते हो। अगस्त 22 को 2023 को मैंने बोला था बिगेस्ट एयर ड्रॉप इज कमिंग, अगस्त में लॉन्च हुआ था, यानी कि मेरा जो ये टोकन है वो अगस्त 2027 में अनलॉक होगा। 4 साल के लिए मेरा ये टोकन लॉक है। तो गाइज अगर आप मेरे कम्युनिटी मेंबर हो, पुराने फॉलोअर हो, तो यू गाइज हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन वेलोड्रॉम एंड एरोड्रॉम। एरोड्रॉम मैंने रिकमेंड भी किया था लास्ट, जब इसका एयर ड्रॉप आया था उसके बाद क्रैश हुआ था और उसके बाद ये 50x से ऊपर का रिटर्न देके गया था एरोड्रॉम। अगर आप नीचे से देखोगे तो बहुत ज्यादा अप है। या देख लो, ये तो डेटा वैसे गलत दिखा रहा है, वो बहुत ही नीचे गया था। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आ गया था जब कोई वॉल्यूम नहीं हुआ करता था। जो मेरा एयर ड्रॉप था उसकी वैल्यू आई थिंक $300-400 की होती थी। एंड जब पीक था, अभी देखो $2.50 के आसपास का हाई लगा, यानी कि ऑलमोस्ट 5x यहाँ से ले लो आप। तो मेरा अगर 7000 का 5x करोगे तो ऑलमोस्ट $35,000 का एयर ड्रॉप का वैल्यू था एट इट्स पीक। तो गाइज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ यार कि मतलब ज्यादा लंबा ना हो, बट बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है मुझे। तो एरोड्रॉम जो जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है, मैं मेजर मेजर चीजों को कवर करूंगा। वो है एरोड्रॉम का नया वेबसाइट आ रहा है, नया टोकन मतलब लॉन्च हो रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है कि ये दोनों टोकन को मर्ज कर रहे हैं, वेलोड्रॉम और एरोड्रॉम को।
तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, ये पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ये प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मैंने अभी कलेक्ट किया है। तो बेसिकली अभी तक जो एरोड्रॉम का परफॉर्मेंस है वो $377 बिलियन का कम्युलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 343 मिलियन का रेवेन्यू इन्होंने फीस जनरेट किया है, जो कि मैंने जो डेटा निकाला था उसमें 470 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू आज तक प्रोटोकॉल ने जनरेट किया है। इनके पोस्ट पे मैंने देखा था, ट्विटर के पे डाला था एरोड्रॉम वालों ने, जो कि बहुत ही औसम है। क्योंकि अभी हम एरोड्रॉप का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन 432 मिलियन का है, फुल्ली डाइल्यूटेड भी देखो तो 800 मिलियन का है, और ऑलमोस्ट 500 मिलियन टोकन है रेवेन्यू जनरेट किया, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो लॉक जिन्होंने किया टोकन, जैसे कि मैं और भी लोग हैं जिन्होंने लॉक किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है। और यहाँ पे आप देखोगे ट्रांजैक्शन का जो डेली का वॉल्यूम है वो है 645 डेली डेक्स वॉल्यूम है, 357 के डेली फीस है, 165 के डेली प्रोटोकॉल रेवेन्यू है। अभी की मैं बात करूं, ये बेयर मार्केट में बहुत मतलब सेंटीमेंट जो है वो बहुत ही लोएस्ट पे है, और डेक्स में ये डोमिनेंट है। और वी एरो जो है वो ऑलमोस्ट 55% सप्लाई जो है वो लॉक है, यानी कि जो भी हम वैल्यूएशन देख रहे हैं उसके 50% ही टोकन सर्कुलेट करो, और हमेशा ही ऐसा रहेगा। आने वाले भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा क्यों रहेगा, क्योंकि इंसेंटिव इतना ह्यूज है कि पीपल आर फोर्स टू लॉक द टोकन। और ऑलमोस्ट 160 मिलियन जो है वो एरो जो है वो इन्होंने बाई बैक किया है इन डिफरेंट प्रोग्राम। मैंने जो अभी देखा था ऑलमोस्ट 10% जो है टोकन, टोटल जो टोकन है उसका इन्होंने लॉक किया है। मैंने देखा था 180 मिलियन टोकन है, जो 10% टोकन है इन्होंने बाई बैक किया है थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। तो देखो, और रेवेन्यू जो है वो 100% जो है वो वी एरो लॉकर्स को जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स थे। अब मैं बात करूंगा जो इनका माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन जो है वो काफी हेल्पफुल होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पूरा ही ये रीडिजाइन कर रहे हैं टोकनॉमिक्स को भी और टेक को भी, बहुत जबरदस्त अपग्रेड ये कर रहे हैं। और इसके लिए एक 6 घंटे का वीडियो है इनके फाउंडर का, जो उन्होंने पूरा स्ट्रीम किया था। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। 6 घंटे यू हैव टू स्पेंड टाइम इफ यू रियली वांट गो डीप इनटू इट, कि क्या कैसे ये माइग्रेशन जो है वो हेल्पफुल होगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो मेटाडेक्स है। मेटाडेक्स इनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ये V33 मॉडल तो ये पहले से ही है, मैंने इसको डीप में भी कवर किया था। V33 मॉडल 2022 के एंड में, इनफैक्ट जो हितेश भाई के साथ पॉडकास्ट होता है उसमें भी V33 के बारे में मैंने डिटेल डिस्कस किया था। तो अब इन्होंने और भी चीजों को कंबाइन किया, जैसे स्लीप स्ट्रीम है, V33 है, कर्व कॉन्वेक्स है, यूनिसॉप का मॉडल है, सबको ये कंबाइन कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अक्रॉस ये ब्लॉकचेन्स जो है वो अब जा रहे हैं। अभी क्या है, ये बेस चेन पे ही इनका अभी तक का मतलब ट्रेडिंग है। तो जो हम डेटा और रेवेन्यू देख रहे हैं, दिस इज ओनली ऑन बेस चेन। नाउ यू कैन इमेजिन दे आर गोइंग बियॉन्ड बेस चेन, और बेस चेन के आगे जाके ये इथेरियम और जितने ईवीएम चेन्स हैं, क्रॉस चेन्स हैं, और भी कुछ नए चेन्स आ रहे हैं, उस पर भी ये जा रहे हैं। और मैं बहुत सारे आर्टिकल्स रीड कर रहा था, और इसके अंदर ये REV जो स्टैंडर्ड है, अगेन ये अब पूरा का पूरा जो हब है वो मेटाडेक्स के अंदर आएगा। मेटाडेक्स इनका आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑन टॉप ये एरोड्रॉम को मतलब फंक्शन करते हैं। तो जो REV करके है, जो कि रेवेन्यू इंजन इन्होंने बनाया है, जो कि अपार्ट फ्रॉम द इमिशन, क्योंकि अभी क्या था, इमिशन इनका मेनली टोकन इमिट हो रहा था, उसके अलावा ये अभी और भी सोर्सेज मतलब और भी चीजों को देख रहे हैं जहां से ये रेवेन्यू बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी इनका इग्निशन भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसमें मैं भी पार्ट ले रहा हूँ। एक टोकन लॉन्च हो रहा है टी करके, वहां पे जो भी एरो लॉकर होंगे जैसे मैं हूं, तो अगर मैं उस एपॉक में जो इनका वोटिंग पेयर होता है उसमें अगर अपने वोट को लॉक करता हूं तो आई वुड गेट फ्री टोकन्स ऑफ टी। तो मेरे को लग रहा है एरोड्रॉम पे मेरे को ना 2-3 वीडियो लेके आना होगा, क्योंकि बहुत इन डेप्थ चीजें हैं, एंड आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स टू कवर एवरीथिंग। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, द सिस्टम पुल्स in additional revenue stream beyond normal swap fees and routes them into the token. Extra revenue includes front end fees, bridge fees, aggregated routing fees, autopilot automation fees, VNFT marketplaces, launch fees and slipstream V3 internal MEV भी ये अब देंगे, मतलब इनबिल्ट होगा MEV। फिर इग्निशन के अंदर है, और क्रॉस चेन स्वॉप्स आप आराम से कर सकते हो। ब्रिज का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आज अभी भी ब्रिज करना होता है तो
कई बार हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पूरा का पूरा और ये फ्लाईव्हील पे भी काम कर रहे हैं। ये आर्टिकल भी जो है वो भी मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वैल्यू लॉक का इनका ये प्रोजेक्शन है। व्हेन द इवेंट वाज हैपनिंग द टीवीएल अपॉर्चुनिटी फॉर मेटाडेक्स 3 was 5 billion, where is the new aerodrome product, this number jumps to an impressive 80 billion dollars। तो ये है अगर मैं बात करूं ये मेटा स्वॉप्स का सीमलेस क्रॉस चेन स्वॉप्स भी ये लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें बन रही हैं और ये अभी एक कॉकपिट करके ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे। आपके पूरा का पूरा इनका एनालिटिक्स आप देख सकते हो, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना लॉक्ड है टोकन, कितना इमिट हो रहा है टोकन। तो मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंटली और एक जगह होगा फॉर बोथ द टोकन्स, एरोड्रम और वेलोड्रम का। मैं एक और चीज देख रहा था, जस्ट फॉरगॉट की एलोकेशन कैसे देंगे ये, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। जो एरोड्रॉम यूजर्स हैं, देखो मेनली क्या है, टोकन का नाम एरो ही रहेगा और जो वेलोड्रॉम है वो 0.05% मतलब आपको मिलेगा, यानी 5% जो टोकन्स होगा वो वेलोड्रॉम होल्डर्स को जाएगा और 95% टोकन जो है वो एरोड्रम होल्डर्स को। तो यानी कि जो भी मेरे पास वेलो होगा उसका 5% मुझे एरो मिलेगा। यानी कि अगर इफ यू हैव वन वेलो यू विल गेट 0.055 वेलो एरो, सॉरी। और अगर एक एरो है तो आपको एक एरो ही मिलेगा। तो ये इनका कहीं ना कहीं न्यू टोकोनॉमिक्स है। और ये जो मैं देख रहा था, यू कैन जस्ट 100% प्रोटोकॉल रेवेन्यू ने शेयर किया, दैट इज 470 मिलियन, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। और अभी ये स्टॉक्स को भी लेके आ रहे हैं, स्टॉक्स टोकनाइज जो स्टॉक है उसको भी आप ऑन चेन ट्रेड कर सकते हो। और आज ही एरोड्रॉम को रॉबिनहुड ने भी लिस्ट किया है, अगेन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और भी बहुत सारी चीजें थी मैंने जो कलेक्ट किया था, लेट मी क्विकली गो थ्रू। अभी ये इग्निशन इन्होंने लॉन्च किया है। इग्निशन के अंदर क्या होता है, आई विल क्विकली रन थ्रू। इग्निशन के अंदर क्या होता है, अगर आप जैसे वोटिंग होता है इनका, मैंने अभी अपना जो एरो है उसको वर्चुअल में और एरोड्रॉम के पेयर में लॉक किया, यानी कि मेरे को हर हफ्ते कुछ वर्चुअल टोकन और कुछ एरोड्रॉम टोकन मिलता है। अगर मैं टी में लॉन्च करता हूँ, टी टोकन के अंदर अगर मैं अपना वी एरो को वोटिंग के लिए लॉक करता हूँ, मतलब ट्रांसफर करता हूँ, बेसिकली मेरा टोकन तो 4 साल के लिए लॉक है। मैं हर हफ्ते चाहूं तो चेंज कर सकता हूं किस पेयर को मुझे वोट करना है। अगर मैं टी को वोट करता हूं तो जो भी इनका टोकन जनरेशन होगा उसमें मेरे को टी टोकन मिलेगा। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। और ये जो है वो वी एरो को काफी ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं गाइज। तो इसी के लिए मेरे को लग रहा है कि टोकन तो देखो लॉक रहेगा ही रहेगा, मतलब 50% तो नॉर्म है इसका, जब से आया तब से 50% ओवर द टाइम लॉक रहता है इसका टोकन। तो उस हिसाब से अगर हम इसका कहीं ना कहीं वैल्यूएशन देखें गाइज, तो देखो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है। ये आरवेव का चार्ट है एरोड्रॉम। तो एरोड्रॉम का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। और अगर मैं यूनिस्वॉप के साथ इसको कंपेयर करूं, देखो यूनिस्वॉप कोई भी पैसा जो रेवेन्यू अपने होल्डर्स के साथ नहीं शेयर करता, जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है कि यूनिस्वॉप जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है 2020-21 के बाद। ऑन द अदर हैंड डीफाई सीजन नहीं था इस वाले साइकिल में, डीफाई जो था वो 2020-21 का थीम था, लेकिन इस साल डीफाई का कोई इस साइकिल में सीजन नहीं था। बट स्टिल एरोड्रॉम ने 50x 100x से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टोकनॉमिक्स, जस्ट बिकॉज दे शेयर द रेवेन्यू विद द टोकन होल्डर्स। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूएशन देखूं गाइस, तो 3.2 बिलियन का वैल्यूएशन है यूनिस्वॉप का करंट वैल्यूएशन। और मैं टॉप से देखूं तो 92% डाउन है, यानी कि ये ओवर 30.2 बिलियन का भी से ऊपर का वैल्यूएशन था एट इट्स पीक, यानी कि 30-35 बिलियन का वैल्यूएशन जो था इसने कमांड किया था। कंसिडरिंग दैट परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो अभी क्या है, यूनिस्वॉप और एरोड्रॉम के अंदर एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि यूनिस्वॉप जो है वो इज अवेलेबल ऑन मेनी चेन्स। हाउएवर बेस जो है इट इज ओनली ऑपरेटिंग ऑन बेस चेन, सॉरी एरोड्रॉम बेस पे ही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन आफ्टर दिस माइग्रेशन जो जुलाई के अंदर हो रहा है, ये क्रॉस चेन जा रहा है और प्लस मेटाडेक्स इनका नया पूरा का पूरा टेक अपग्रेड हो रहा है। आप क्रॉस चेन कर सकते हो, आप एमईवी का इनको फीस मिलेगा, ऑटो पायलट है, इग्निशन है, एंड देयर आर मेनी बंच ऑफ थिंग्स। इवन सर्कल का जो सीईओ है उसने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था, आई थिंक 5-6 महीने पहले, मैं भी स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि अभी तक मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर यूएसडीसी ट्रांसफर हुआ है, यूएसडीसी का ट्रांजैक्शन हुआ है अभी तक,
के हिस्ट्री में, तो वो एरोड्रॉम प्लेटफॉर्म पे हुआ है, एरोड्रॉम ऐप पे ही हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वैलिडेशन है और एक फंडामेंटल, मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड फंडामेंटल है एरोड्रॉम का। और यहाँ पे आप देखो 180 मिलियन जो मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट 10% जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाईबैक किया है, एरोड्रॉम ने किया है। तो गाइज देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग विद इन दिस इकोसिस्टम। हाँ, वैल्यूएशन की मैं क्विकली बात करूंगा, इस पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। तो वैल्यूएशन देखो गाइज, अभी अगर मैं इसका देखूं तो 180 मिलियन इन्होंने लास्ट ईयर किया है रेवेन्यू, यहाँ पे मैं देख रहा था 180 मिलियन का रेवेन्यू फीस जनरेट किया है जस्ट ऑन दी ऑन चेन, वन चेन सॉरी। तो आने वाले टाइम में ये जो भी फीचर्स अपग्रेड हो रहा है, अब क्या पहले क्या था, लिक्विडिटी जो थी वो डाइवर्सिफाई हो रही थी, वेलोड्रॉम भी कुछ कैप्चर कर रहा था, नाउ दे आर वन। तो ये भी एक एडवांटेज है, और बहुत सारे चेंज जो आएंगे वो भी एडवांटेज है। तो आई कैन क्लियरली सी कि ये जो नंबर है वो कम से कम 2x तो जंप करेगा ही, कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में बुल रन भी आएगा, क्योंकि अभी वी आर एट इट्स लोएस्ट। अगर हम इसका 2x भी कर ले तो 400 मिलियन का अगर फीस ये जनरेट करते हैं एक साल में, तो अगर मैं एक नॉर्मल स्टार्टअप का भी वैल्यूएशन लगाऊं जो कि बहुत ज्यादा होता है, बट मैं कंजर्वेटिव भी लगाऊं तो 4 बिलियन का कहीं ना कहीं वैल्यूएशन निकल के आता है, कंसिडरिंग द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, कंजर्वेटिव टारगेट में लूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय डेटा एनालिसिस। तो 4 बिलियन का वैल्यूएशन तो इसका होता ही है। तो आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है ये क्लीन 10x अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, और ये आराम से जो पिछला हाई है ना $2.32 का, इसको क्रॉस करके मेरे को लग रहा है $3 to $5 एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। लेकिन अगर कोई मेनिया आता है और उसके अंदर चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, देखो क्योंकि ऑन चेन भी हो रहा है, स्टॉक्स भी आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 20x भी जा सकता है यहाँ से, यानी कि $8 से $10 गाइस, क्योंकि 32-35 बिलियन का वैल्यूएशन यूनिस्वैप ने लिया है। तो अगर यहां से 20x भी जाता है तो 8 ही बिलियन का वैल्यूएशन होगा। इवन अगर मैं यहां से, क्योंकि मैं 50% ही लूंगा, क्योंकि 50% टोकन जो है वो लॉक्ड ही रहेगा, तो अगर मैं 900 मिलियन, 1 बिलियन चलो लगा लेते हैं, तो 1 बिलियन का 50% इनकी 500 मिलियन होता है, और 500 मिलियन का अगर मैं 20x भी लूं तो 10 बिलियन, तो 10 बिलियन यार अचीवेबल है, यानी कि $10, $8 से $10 भी अचीवेबल है। और कंजर्वेटिव मेरा जो टारगेट है वो एरोड्रॉम का वो है $3 to $5 गाइस। तो कहीं ना कहीं 10x में बहुत अच्छा फिट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा टोकन है, आप अपने मेन पोर्टफोलियो में इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।